ओके सो काफी लंबे समय के बाद आ चुकी है वीडियो। तो हेलो एवरीवन एंड आ चुके हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ। काफी लंबा टाइम हो गया ना। वाह, मेरा सिग्नेचर किया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, सिग्नेचर मेरा किया हुआ है, बता देना कैसा सिग्नेचर है। बढ़िया सिग्नेचर है, स्टाइलिश सिग्नेचर। ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, हम लोग थे चैप्टर संख्या पाठ संख्या 4 पर, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 4.1 की चीजें और एक्सरसाइज 4.2 की चीजें देख ली थी। हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की चीजें देख ली थी। 4.1 में भैया क्या था? सभी लोग बोलेंगे 4.1 में क्या था? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोजना था। सिग्नेचर हटा देते हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो खोजना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोजना था। 4.2 में हमें सॉल्यूशन निकालना था। सॉल्यूशन निकालना था। ठीक, तो आई होप कि किसी को कष्ट ना हुआ हो कि यह कैसे खोजा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। एक्सरसाइज 4.1 हमने कर लिया था, 4.2 हमारा बाकी था, है ना। 4.2 हमारा बाकी था। कोई बात नहीं, चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। एक तो तुम लोग भी सोचते हो कि भैया इतना दिन के बाद हम लोग का सिलेबस आगे आगे चल जाएगा, आप पीछे ही रह जाएंगे। कोई बात नहीं, जब मैं हूं तो चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रूट्स होते क्या हैं। हम लोग तो अभी तक सॉल्यूशन निकाल रहे थे, समझ नहीं रहे थे कि यहाँ रूट्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो देखो, रूट्स क्या ना होता है कि हम लोग जो सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा, पॉलिनोमियल में हमें क्या पढ़ा था कि भैया जीरोज होते हैं, जीरोज होते हैं। अरे हम लोग जो सॉल्यूशन निकालते हैं, ये जो सॉल्यूशन निकलता है हम लोग का, उसे हम लोग जीरोस कहते हैं। अरे कहते हैं, हाँ भैया, तो जीरोस कहते हैं उसको। तो उसको एक जीरोस कह देते हैं और उसको एक रूट्स कह देते हैं। यानी कि वो जो इक्वेशन था हम लोग का पॉलिनोमियल में, जो हमारा फॉर्म था, क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला जो फॉर्म था, उसमें से हम लोग क्या करते थे, जीरोस निकालते थे। यही ना था फॉर्म? अरे यही ना था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नहीं, हम लोग शायद उसमें निकाले थे। हाँ, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में करते थे ना, इसमें भी करते थे, पॉलिनोमियल में भी करते थे। हाँ ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम लोग जीरोस एंड रूट्स बोले थे। ठीक है भैया, जीरोस भी बोले थे और रूट्स भी बोले थे। तो नेचर ऑफ रूट्स यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है, हमारे पास x की दो वैल्यू आती है, x की ये दो वैल्यू आती है। अब वो जो दो वैल्यू आती है उनको क्या कर देंगे, यहाँ पर इनको रूट्स कहते हैं। हमने हमने पढ़ा था कि उसे जीरोस और रूट्स दोनों कहते हैं, बट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जब सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो जो दो सॉल्यूशन रहते हैं उनको रूट्स कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, जो भी एक्स का सॉल्यूशन होता है ना, उसी को रूट्स कहते हैं। तो सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, अब भैया नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? नेचर इन द सेंस की
नेचर इन द सेंस की क्या इसका वैल्यू पॉजिटिव है, क्या इसका वैल्यू नेगेटिव है, और क्या इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं ना, नेचर ऑफ रूट्स को दूसरी भाषा में कहा जाता है डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं भैया डिटर्मिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स जो होता है ना, उसको उसकी दूसरी भाषा है डिटर्मिनेंट्स। अब भैया डिटर्मिनेंट्स होते क्या है वो जानते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स तो हो गया, ये डिटर्मिनेंट्स हो गया नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स होते क्या है वो जानते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो नेचर ऑफ रूट्स है, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब ये जो नेचर ऑफ रूट्स यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है, ये 3 पार्ट के होते हैं। 3 पार्ट के होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कौन कौन से है वो 3 पार्ट। तो सबसे पहली चीज नेचर ऑफ रूट में पहली चीज जो आती है वो होता है कि वैल्यू जिसको सॉल्व करने पे, मतलब डिटर्मिनेंट का एक अलग फॉर्मूला है, बट अभी मैं बता दे रहा हूं कि डिटर्मिनेंट किस किस टाइप से हो सकते हैं। पहली चीज ये डिटर्मिनेंट जो है वो तीन चीजों में बांटा जाएगा। पहली चीज कि क्या वो वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस कि क्या वो वैल्यू 0 से बड़ा है, और क्या वो वैल्यू 0 से इक्वल है, और क्या वो वैल्यू 0 से स्मॉलर है, यानी कि नेगेटिव। तो नेचर ऑफ रूट में पहला केस क्या आ जाएगा? पहला केस हमारा बनेगा क्या? 0 x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हम लोग ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसको, ये अरे डिटर्मिनेंट को d बोलते हैं ना, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग d बोलते हैं, d। ठीक है, क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। डिटर्मिनेंट को d बोला जाता है। तो पहला केस बनता है क्या? d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि d 0 से बड़ा है, यानी कि d जो है वो होगा भैया पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये जो d है ये क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अब भैया d तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन पता कैसे लगाएंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहला केस ये बनता है, फिर देखते हैं दूसरा केस। दूसरा हो गया d इज इक्वल टू 0, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव है और ना तो ये नेगेटिव है, d 0 के बराबर हो गया, इसमें कोई केस नहीं बनता है। और लास्ट एंड फाइनल चीज, अरे केस तो मतलब ये बन गया d इज इक्वल टू 0, लेकिन उसको बोलेंगे तो कुछ नहीं ना, 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, तो d इज इक्वल टू 0 ये अपना हो गया दूसरा केस। लास्ट एंड फाइनल इज d स्मॉलर देन 0। d से छोटा क्या होता है? अरे मतलब 0 से छोटा क्या होता है? देखो ये 0 है, आगे चलते जाएंगे पॉजिटिव हो गया, पीछे चलते जाएंगे नेगेटिव हो गया, आगे जाएंगे तो 1 2 3, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3। अब देखो पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो 1 2 3 तो अपना हो गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब d से पीछे, अरे 0 से पीछे, 0 से पीछे, ये 0 से पीछे, तो 0 से पीछे क्या है? नेगेटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया नेगेटिव हो जाएगा ये तो। ठीक है, ये भैया नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। क्या देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला इसका बनेगा d इज इक्वल टू, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल को दिख रहा है क्या? हाँ भैया, एक तो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है यहाँ पे 2x² और 2x² माइनस 4x प्लस 3, यही है ना? हाँ, +3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें यह खोजना है, यानी कि हमें पहली चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका नेचर निकालना है, रूट्स का नेचर निकालना है, इसके रूट्स का नेचर निकालना है, ठीक है? तो इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स के नेचर क्या होंगे, ठीक है? रूट्स के नेचर क्या होंगे, आइए देखते हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये उसी फॉर्म में है? देखो ध्यान से देखना, x² है, bx x है, c अब कॉन्स्टेंट है प्लस bx, यानी कि ये जो है ये प्लस ये -4 इस टाइप से होगा, तब ये है। हाँ ठीक है भैया, तो इससे हमें क्या मिलता है एक बार ध्यान से देखना। हमें क्या दिया हुआ है? d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d इज स्मॉलर देन 0। d का फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब a, b और c निकालो, यानी कि इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। तो फॉर्म हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। जब ax² प्लस bx प्लस c का जो फॉर्म हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें बताओ कि a क्या होगा? x² में a है, तो x² में यहाँ पे 2 है, तो क्या a 2 होगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब bx देख लेते हैं, bx में क्या है? bx से पहले x तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, प्लस bx का फॉर्म चाहिए, तो प्लस यहाँ पे -4 रहेगा, तभी ना ये बनेगा 2x² माइनस 4x। ठीक है भैया, बहुत खूब। ठीक है, तो b हमारा क्या निकल गया? -4 निकल गया, और प्लस c है, प्लस c, और यहाँ पे +3 है। कांस्टेंट टर्म दिया हुआ हमें, अरे यार ढंग से नहीं लिखा रहा, ये -4, हाँ, कांस्टेंट टर्म 3 डाल देंगे, तो इससे हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब आओ और फॉर्मूला को पुट करके देख लो, फॉर्मूला को पुट करते हैं, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ये फॉर्मूला है इसका, इज इक्वल टू कितना होता है ये? अरे b² माइनस 4ac कितना होता है? b², नहीं है समझ? ए बी सी हमने निकाल लिया, इसको इसके फॉर्म में देखते हुए निकाल लिया हमने। अब जब हमने इसे निकाल लिया तो हमें a2 मिला, b -4 मिला और c 3 मिला। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac, ये हमारा भैया फॉर्मूला है। तो जब ये हमारा फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ डाल दिया, क्योंकि हमें नेचर निकालना है। अरे इसका नेचर हमें निकालना है ना, नेचर का फॉर्मूला यही है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अरे नेचर ऑफ रूट को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं, जब d से डिनोट कर दिए तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac हो गया ये, ठीक है, b² माइनस 4ac। ठीक है भैया, बहुत खूब है। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब बोलो b² में क्या डाला जाएगा? क्या b हमारा -4 है, तो इसको हम लोग -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर। अब ये मतलब है भैया -4 है, तो भैया माइनस वाला ले लिए, 4 का स्क्वायर कर दिए, तो भैया 16 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, तो हमें -4 का स्क्वायर लेना है। तो b² यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 तो यहाँ पर है गिवन, और इंटू a दिया हुआ है, a कितना है? 2 है, ये a हमारा 2 है, और कितना है? c है, c हमारा 3 है। बहुत ठीक है, तो बोलो -4 का स्क्वायर करो या 4 का स्क्वायर करो?
4 का स्क्वायर करो या -4 का स्क्वायर करो, क्या दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है? अब जानोगे कैसे आती है। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16। अब 16 कैसे माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। समझ में आई बात? इसलिए जब हम लोग रूट निकालते हैं ना, ये जो रूट निकालते हैं रूट अंडर 16, इसको हम लोग लिखते हैं +-4, क्योंकि +4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है भैया, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ठीक है, ये हो गया भैया 24। क्या बन जाता है? -8। भैया कैसे बनेगा -8? दोनों को ध्यान से देखो, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। 24 माइनस 16 कितना हुआ? 8 हुआ। 8 यहाँ पे डाल दो, 8 यहाँ पे डाल दो। अगर 8 हमने डाल दिया तो बड़े वाले का साइन क्या है? बड़े वाले नंबर का बड़ा वाला नंबर, इन्हें क्या प्लस माइनस देख रहे हैं, बड़ा वाला प्लस में 16 है, छोटा वाला में -24 है। ये नहीं देखना, बड़ा वाला वैल्यू देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, वैल्यू देखना है। वैल्यू वैल्यू यहाँ पर बड़ा वाला क्या है? 24 है। ठीक है, वैल्यू देखना, वैल्यू वैल्यू, साइन मत देखना, वैल्यू देखना। अरे अपोजिट साइन है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो पहले। आई बात समझ में? ठीक है, घटा दिया हमने। जब घटा दिए तो फिर वैल्यू हमें बड़ा वाला देखना, बड़ा वाला वैल्यू यहाँ पे 24 है। अब 24 के पीछे में कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस बैठा दो, माइनस बैठा दो। तो इससे हमें क्या मिला है? d बराबर -8। क्या हमें मिला है? देयरफॉर d इज इक्वल टू -8। अब बोलोगे भैया इसका हमने तो रूट्स निकाल दिया, अब नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा? तो अब हम लोग समझेंगे कि डी निकालने के बाद नेचर इसका क्या है। डी निकालने के बाद नेचर इसका क्या है? पहली चीज केस 1, जब हमारा डिस्क्रिमिनांट जो है वो 0 से बड़ा हो, यानी कि वो पॉजिटिव हो, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। कहने का मतलब ये कि जो रूट्स होते हैं ना, अरे डी जब 0 से बड़ा हो, जब डी पॉजिटिव हो, 0 भी नहीं हो, 0 से ऊपर हो, पॉजिटिव हो, तो रूट्स क्या होंगे? रियल बनेंगे। पहले चीज ये कि रूट्स रियल बनेंगे, बड़े वैल्यू यानी कि रूट्स रियल बन गए। अब बोला अनइक्वल, अनइक्वल का भैया क्या है मतलब? सोचने वाली बात है। अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब ये कि अगर अनइक्वल इन द सेंस कि वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। लेट्स से कोई वैल्यू है x, वो अगर दिया हुआ है कि वो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन वो क्या है? उसके रूट्स जो हैं वो तो पहली बात रूट्स तो उसके रियल होंगे। अरे नहीं आ रहा है समझ, कोई बात नहीं, रुको ध्यान से सुनना, ध्यान से। हमने डिस्क्रिमिनांट निकाला, हमने डी निकाला, डी हमें 0 से बड़ा मिला। जब डी 0 से बड़ा निकल गया तो वो भैया रियल हो गया, लेकिन वो भैया 0 के बराबर में नहीं है। तो जब 0 के बराबर में नहीं है तो उसे हम लोग अनइक्वल कह देंगे। लेकिन अगर 0 से ग्रेटर है तो उसे रियल भी कह देंगे और अनइक्वल कह देंगे। यानी कि जब x जो है हमारा डिस्क्रिमिनांट जो हमारा x है, मान लिया हमने, माना है जो x है वो 0 से ऊपर है। लेट्स से कि हमारे पास 1 आया,
जीरो से बड़ा है। वन भैया, एक तो ये हो गया भैया रियल रूट्स हो गया, रियल हो गया एक, बट ये जो है जीरो के इक्वल नहीं है। क्या ये जीरो के बराबर है? नहीं बराबर है ना। जीरो के बराबर जब नहीं है तो इसको हम लोग अनइक्वल कह देंगे। जब ये जीरो के बराबर होता है ना, अरे जब जीरो के बराबर होता है तब इसको इक्वल कहते हैं। तो ये है हमारा, जब डी जीरो से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो तो रूट्स उसके रियल होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है हमारा केस वन, ये कहता है हमारा केस वन। ठीक है, केस वन हमारा यह कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो भी नहीं कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके रूट्स जो हैं वो एक तो रियल होंगे लेकिन इक्वल कभी नहीं होंगे, वो अनइक्वल होंगे। ठीक है, आई बात क्या समझ में? कहानी सुनाने का वादा किया था मैंने पहली क्लास के आसपास। ठीक है, कोई बात नहीं, होगा। ये मतलब ना भैया बोल दिया करा नहीं रहे, होगा, टाइम आता है सब चीज का। अब देखो केस टू, केस टू देखो जहां पर डी जीरो के बराबर है। अब बोलोगे भैया जब जीरो के बराबर हो गया तो भैया पॉजिटिव वैल्यू में रियल था तो जीरो में ना रियल होगा ना इमेजनरी, ना क्या बोलते हैं उसको, अनरियल होगा। अरे ध्यान से सुनना मेरी बात, जीरो से बड़ा तभी भी रियल, और अगर जीरो तभी भी रूट्स आर रियल। अब केस वन में हमने देखा था कि अगर कोई डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो से बड़ा आ गया, लेट्स से कि डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू मिल गई एक्स, तो उसकी वो जो है जीरो से बड़ा आ गया, तो वो जीरो के बराबर तो नहीं है, बट जीरो वो इक्वल है, तो बराबर नहीं है लेकिन इक्वल है। सॉरी, क्या हो गया मैंने, हाँ, तो वो जीरो के बराबर नहीं है यानी कि इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, लेकिन वो रियल रूट्स है। बट इन दिस केस यहाँ पर डी जो हमारा जीरो के बराबर आ गया, तो रूट्स क्या है, रूट्स हमारे रियल हैं, और साथ ही साथ ये जो रूट्स है ना, रियल होने के साथ साथ इक्वल भी है, रियल एंड इक्वल, ये रियल के साथ साथ इक्वल भी हो जाता है। ठीक है, रियल के साथ इक्वल भी हो जाता है। जब डी जीरो के बराबर हो तो उसे हम लोग इक्वल रूट्स भी कहेंगे और साथ ही साथ रियल रूट्स भी कहेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स कहेंगे। ठीक है, मान लो अगर मेरे को क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन कोई दे दिया, बोला इसका रूट्स निकालो, और अगर रूट्स किसी रियल है तो उसका जो है सॉल्यूशन निकाल दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात, यूं निकाल देंगे, इसमें क्या सोचने वाला क्या बात है। पहले वो बोला रूट्स निकालने, क्या बोलते थे, हाँ पहले, अरे यार पहले उसका बोला था नेचर निकालने के लिए, तो पहले नेचर निकाल देंगे। अगर डी जो है जीरो से बड़ा आएगा तो वो रियल अनइक्वल होगा लेकिन उसका सोल्यूशन निकलेगा, डी जीरो के बराबर होगा तो रियल अनइक्वल होगा यानी कि उसका भी सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन इन दिस केस ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दिस केस ये केस पूरा ही डिफरेंट है। ये जो होते हैं ना दूसरे विचित्र प्राणी जो जिनको बोला जाता है केस थ्री, केस थ्री हमारा, रुको, केस थ्री, ठीक है, केस थ्री हो गया हमारा डी इज स्मॉलर देन जीरो यानी कि डी हो गया भैया नेगेटिव। अब ये प्राणी ही दूसरे ग्रह का है, जादू आया था ना, जादू कोई मिल गया, तो वही जादू है। जादू इन द सेंस इसके रूट्स आर इमेजिनरी, एंड जीरो के बराबर तो नहीं है, तो साफ ही दिख रहा है हमें कि ये अनइक्वल है। एक चीज तो हमें साफ ही दिख गया, अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल होगा, अगर जीरो नहीं है उसका डिस्क्रिमिनेंट तो वो भैया अनइक्वल होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन
इसमें क्या था, रियल रूट्स थे, रियल रूट्स। ये क्या है, इमेजनरी। अब इमेजनरी कैसे, अब भाई तुम काउंट करोगे, मान लो तुम्हें घर में बोला गया, बेटा बेटी गिनो तो, 3,000 है, 4,000 है, 5,000 है, 10,000 है, बोल दिया गया गिनो। अब तुम गिनोगे तो ऐसे गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने ना गिनोगे। -1 गया, -2 उड़ गया, -3 उड़ गया, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं है, पैसा उड़ गया, पैसा दिया गया गिनने के लिए, पैसा गिन रहे गायब हो गया, ऐसा तो नहीं ना है। -1 पैसा गायब, -2 दूसरा नोट गायब, -3 तीसरा गायब, ऐसा तो नहीं है। हम लोग 1 2 3 गिनते हैं, अरे 1 2 3 गिनते हैं ना। हाँ, तो ये हो गया इमेजनरी रूट्स, यानी कि जिनको सिर्फ ख्वाबों में देखा जाता है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इमेजनरी रूट्स यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना। अब बोलोगे भैया रियल नंबर्स में तो आपने बताया था कि माइनस भी होता है रियल नंबर्स में। दिक्कत हो, क्यों बताया था, थोड़ा सा रिसर्च कर लेते। रियल नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर अगर किया जाए तो पॉजिटिव वैल्यू दें, जिनका स्क्वायर किया जाए तो पॉजिटिव वैल्यू दें। ये नहीं कि जिनका स्क्वायर किया जाए तो वो नेगेटिव वैल्यू दें। ये तो भैया नेगेटिव वैल्यू है, तो भैया ये तो सोचा ही जा सकता है। इमेजनरी नंबर्स के बारे में ना तुम लोग 11 में पढ़ोगे। I know I does not teach the students of 11th, but next year I will think about that should I teach or not. Okay, अगले साल देखा जाएगा कि 11 को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तीसरा केस हमारा ये निकल गया। तो भैया हमने तो नेचर ऑफ रूट्स समझ लिया, हमने नेचर ऑफ रूट्स समझ लिया। ठीक है, समझ में आया ना, बहुत खूब आया। तो आया तो बहुत खूब। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े क्या, आगे कहाँ बढ़ना है। हम तो भैया ये एग्जाम्पल के चक्कर में फंस गए थे। देखो अभी मैंने क्या बताया कि डी है 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। क्या यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू आ गया, इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब यह है कि इसके रूट्स इमेजनरी होंगे, इसके रूट्स इमेजनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। जब इमेजनरी होंगे तो अनइक्वल का कोई सेंस नहीं बनता है ना। इमेजनरी मतलब खाली सोचा जा सकता है। जैसे ही अगर तुम्हारा नेगेटिव रूट्स निकल गया, इमेजनरी रूट्स निकल गया, उसका कोई भी जो सॉल्यूशन है ना, वो नहीं निकलेगा। यार क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी रिफिल करके लाया था, सभी मार्कर्स रिफिल करके लाया था, सभी छोड़ दिए, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसका। बट अगर रियल रूट्स हो, चाहे वो 0 के बराबर हो या 0 के बराबर ना हो, लेकिन रियल हो, तो उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे ही निकलेंगे। एग्जाम्पल से क्या सभी को समझ में आया कि कैसे किया जाता है सॉल्व। ठीक है, फिर इसी के साथ हमारा नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक खत्म। नेचर ऑफ रूट्स खत्म, नेचर ऑफ रूट्स खत्म। ठीक है भैया, फिर नेचर ऑफ रूट्स हमारा खत्म हो गया।
अब द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, जिसके बाद आपका चैप्टर हो जाता है खत्म, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट यानी कल करेंगे। शॉर्ट तुम लोग नहीं देखते हो ना? नहीं देखते हो, मैंने देखा था। बट हो रहा है उल्टा, जिनको लेक्चर देखना चाहिए वो शॉर्ट देख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने देखा वीडियो में हाईएस्ट व्यू 100 भी नहीं गया है, शॉर्ट में भैया 450 पार चल गया है, अराउंड 500 हो गया, 500 के अराउंड। ठीक है, लेक्चर देख लिया करो, क्या मतलब क्या, लेक्चर देख लोगे तुम्हें ही फायदा होगा। हाँ ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हमने कर लिया। अब जो मैंने बताया था कि 2 टॉपिक रह गए, डिस्क्रिमिनेंट एंड, बोलो नहीं बोलोगे, रिवीजन नहीं करते हो, कोई बात नहीं, बता देता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यार उनको पानी दिख रहा है, पानी है कि नहीं है, प्यास लग रहा है। अरे यार पानी तो ना है, कोई बात नहीं, पानी नहीं है। एक ही टॉपिक बचा है, खत्म करते हैं और चलते हैं। टॉपिक का नाम है भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आप देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ना हम लोग रूट्स निकालते हैं भैया, रूट्स नहीं, अब नहीं होंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है भैया, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। मुझे पता है यार, तुम लोग भी रूट सुन के थोड़ा सा इरिटेट हो जाते होगे, लेकिन तुम्हें कहीं कहीं भी जाना, तुम एग्जाम में क्वेश्चन देखना, तुम्हें रूट सीधी आ रहा है। एनीवेज देखो, रूट सॉल्यूशन जीरो तीनों एक ही बात होते हैं, ठीक है, घबराने वाली कोई, चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या ना है, हमें रूट्स निकालना बताया जाएगा। भैया 4.2 में आपने क्या बताया फिर 4.2 के लिए? अरे गधो, वो था फैक्टराइजेशन, वो भी कौन सा वाला फैक्टराइजेशन? मिडल टर्म स्प्लिट वाला, मिडल टर्म स्प्लिट वाला फैक्टराइजेशन मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं चलेगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला चलेगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ही अलग है, डिफरेंट फॉर्मूला है, इस बारे में बहुत बहुत रिसर्च। एक सेकंड, मैंने कब रिसर्च किया है? जी रिसर्च रिसर्च नहीं करना है, ठीक है, इससे हमें सॉल्यूशन निकालना है, रूट्स निकालना है, ठीक है। तुम क्लास 11th में जाओगे ना, ध्यान से सुनो, क्लास 10th में तुम्हें बताया जा रहा है, क्लास 10th में में तुम्हें बताया जा रहा है कि ये है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट 11th में तुम्हें बताया जाएगा श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, या फिर हो सकता है तुम्हारे स्कूल में भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाए कि हाँ ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन क्लास 10th, बट क्लास 11th में जाओगे तो तुम्हें बताया जाएगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मैं भी क्लास 10 11th में हूँ भाई, क्या हो गया, मैंने भी पढ़ा है, अभी भी करता हूँ भाई, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला। 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया गया, 11th में श्रीधराचार्य बोला गया। क्या भैया?
अरे क्या हुआ था अभी मेरे तो अभी तो वो तो क्या ना लंबा सांस लेता हूँ ना, मान लो अगर पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी किया लंबा सांस ले लूँ ना भाई खांसी उठ जाता है पता नहीं। अगर आपको डिस्टरबेंस हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, है ना। x की वैल्यू निकालते हैं। सेम हमें इसमें करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब वैल्यू निकालना है हमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेकिन वैल्यू डिफरेंट तरीके से निकालना है। ये हमें बताया गया है x इज इक्वल टू, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला ना थोड़ा सा तुम्हें डिस्टर्बिंग लग सकता है, लेकिन एक बार तुम एक बार इसको मतलब दो तीन बार क्वेश्चन बनाओगे ना तुम्हें ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ये एक सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है। अगर मान लो तुमने मिडिल टर्म स्प्लिट लगाया उससे आंसर नहीं आया, यही लगा लो श्रीधराचार्य, आई मीन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। ये हो गया भैया इसका फॉर्मूला। अब तुम लोग एनसीईआरटी की बुक पलटोगे, पलटो पलटो पलट रहे हो, हमको मुझे पता है भाई पलट रहे हो, क्योंकि तुम लोग कंपेयर करोगे उसमें से कि भैया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है और बाय 2a लिखा है। गधो देखो प्यार से बोलता हूँ, ये मत समझ लेना कि भैया भैया गुस्सा हो रहा है, प्यार से बोलता हूँ यार, प्यार से बोल देता हूँ, क्या हो गया, छोटे भाई तो बोल देता हूँ, इसमें क्या है, प्यार से बोल दिया। ये मत समझना, गुस्सा मत हो जाना, ठीक है। तुम लोग बोलोगे भैया ये फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ ये डी डिस्क्रिमिनेंट है और अभी मैंने डी का फॉर्मूला क्या बताया, बताया अभी मैंने। अब बताओ डी और ये कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, तो फिर क्यों इतना परेशान होना, हाँ क्या बोलते हो, एग्जाम्पल करोगे, बोलेंगे भैया हाँ एग्जाम्पल करना है, ठीक है करा देता हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखो फैक्टराइज ये हो नहीं पा रहा है, इसलिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है। इतनी बड़ी वैल्यू कहाँ खोजोगे, ट्राई भी कर लेते हैं एक बार वैसे। 60 लगाया, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 10 और 6 जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, 4 और 15 जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, 30 और 2 जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं।
फोर से 12, 12 और 5, हाँ ये जस्टिफाई कर सकता है। इतना क्या खोजोगे? अरे ए निकालो, ए इज इक्वल टू कितना 1, बी इज इक्वल टू कितना -7, फॉर्म देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म है। उस फॉर्म से निकालो, ए 1 आ गया, बी -7 आ गया, सी कितना आ गया -60, सी कितना -60 आ गया। निकालो, फॉर्मूला डालो, एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू ये डाल दो, डी ये डाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, एक काम करो, इस फॉर्मूला को छोड़ो, इसी फॉर्मूला के हिसाब से चलो, बाय 2a इज इक्वल टू माइनस बी कितना माइनस ऑफ -7, बी हमारा -7 है, यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और इंटू -60, सी है हमारा -60, माइनस -7, 7 हो गया प्लस माइनस, अरे बाय भी है ना, बाय 2a यानी कि 2 इंटू ए कितना 1 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 60 और -4 है, तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, और 6 4 जा 24, 240 डिवाइडेड बाय 2। बोला कि भैया इससे तो एक्स की वैल्यू एक ही आ रही है। ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू एक ही नहीं है, एक्स की वैल्यू 2 है। बोलेगा कैसे, आगे पता चल जाएगा। देखो 7 प्लस माइनस रूट अंडर 289 हो गया ना, ये 289 बाय 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का, 17 गुने 17 करते हैं, 7 7 49, 9 4 in hand, 7 1 7 4 11, 1 7 7 और 1 1 1 982। भाई साहब इतना एक्यूरेट में कैसे चल गया? ओके एनीवेज, इधर आते हैं, इधर पे सब रिफिल करो, सब खत्म हो जाता है सब। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है, इसकी बेसिस पे बन रहा है। हाँ तो ये 7 प्लस माइनस कितना हो गया, ये 17 बाय 2, क्या मिला हमें? दो वैल्यू मिले भैया, कैसे दो वैल्यू? देखो प्लस माइनस है, तो एक हो गया 7 प्लस 17 बाय 2 और एक हो गया 7 माइनस 17 बाय 2। अब समझ में आया दो वैल्यू कैसे है? प्लस माइनस है, तो एक प्लस प्लस अलग करो और माइनस अलग करो, ठीक है। 7 और 17, 17 7, पहले 7 7 14 लेते हैं, तो ये हो गया 24, और 17 में से 7 में से 17 चल गया, तो ये हो गया -10, और दोनों में बाई 2 लगा दो, कट रहा है काट दो, जिससे हमें एक वैल्यू मिला 2 है और एक वैल्यू मिला -5। तो अब बताओ कि x की हमें दो वैल्यू चाहिए थी, दो वैल्यू हमें मिल गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 एंड -5। ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इससे हमारा आंसर ये निकल के आ गया। चाहे तो मिडिल टाइम स्प्लिट करके भी देख लो, अगर नहीं भरोसा हो रहा है तो देख लो। क्या बोले, नहीं भरोसा हो रहा है? नहीं ना हो रहा भरोसा, अपने भैया पे भरोसा नहीं है। जाओ नहीं बात करूंगा, जाओ जाओ नहीं बात करूंगा, जाओ, अपने भैया पे भरोसा नहीं होता है। अरे होता है ना भरोसा, ठीक है, अगर होता है तो अच्छी बात है, ठीक है, थैंक्स, ठीक है। अभी हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 60 का, क्या आया था? 12 और 5 आया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। x कॉमन ले लो, x माइनस 12, इसमें प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 कॉमन उठा लो और x प्लस 5 बच गया इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू
12 मिल गया और 5 मिल गया। कैसे मिल गया? देखो, जब x माइनस 12 जीरो के बराबर हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहां लिख लेना व्हेन, अरे लिखना नहीं है, बता रहा हूं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। सेम व्हेन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5। बोलो क्या 12 और -5 आया? अब तुम लोग देखोगे, बोलोगे भैया ये तो थोड़ा लेंदी, बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। पहले अगर लिखना चाहो तो पहले ये लिखना, बाद में ये लिखना, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है खत्म। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हो गया हमारा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ रहेगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी और ए, बी और सी का वैल्यू निकालो। अरे इस फॉर्म से, ये भाई ये फॉर्म जो है, इससे ए बी और सी का वैल्यू निकालो, इसे पुट करो, आंसर आ जाएगा। बोलोगे भैया ये तो लेंदी प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। लेकिन क्लास 10 में हो, अब लेंदी थोड़ा सा नहीं जाओगे तो क्या करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है भाई। अगर देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों दिया था अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लो यही इक्वेशन है, कुछ और दे दिया, उल्टा पुल्टा कुछ दे दिया, कुछ भी दे दिया, कुछ भी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही वैल्यू देगा, कुछ भी दे दिया तुमको। अब तुम लोग ये तो नहीं खोजते रहोगे कि ना इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा। कितना खोजोगे? देखा था ना, खोजने के चक्कर में हमारा 3-4 मिनट गड़बड़ा गया था। क्या किया था हमने? वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट किया था और निकाल दिया था हमने। जो 3-4 मिनट हमारा खोजने में लगा था, हमने 3-4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बोलोगे भैया 3-4 मिनट नहीं लगा था, 8-10 मिनट लगा था। अरे समझाना भी तो पड़ता है ना तुम लोगों को, समझाऊंगा नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारा डिटरमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसी के साथ चैप्टर 4 कंप्लीट। बचा एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन को देख लिया जाएगा। बाकी चैप्टर 4 आज के लिए इतना ही था, पूरा खत्म है चैप्टर 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लास्ट चीज है, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आएगा क्या सभी को? सभी को आ गया होगा समझ। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। अगर होगा तो कमेंट में बता देना, अगर क्वेश्चन कराना है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। क्वेश्चन के लिए मैं रेडी रहूंगा। क्वेश्चन करवाना हो कमेंट में बता देना, क्वेश्चन आपके लिए होगा, करवाया जाएगा। और अगर नहीं, क्वेश्चन अगर लगता है कि हाँ भैया आपने समझा दिया है, अब हम लोग कर लेंगे, तो कर लेना, कोई फोर्स वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं भैया के साथ ही करेंगे, तो बोल देना, उसके ऊपर भी ले आऊंगा लेक्चर, कल ही ले आऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर कमेंट करोगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए तो एक्सरसाइज क्वेश्चन का कल लेक्चर आएगा, नहीं तो चैप्टर 5 ही चालू करेंगे। एंड आवर चैप्टर 5 है हमारा, क्या था चैप्टर 5? चैप्टर 5 है हमारा एपी। अरे बहुत कुछ नहीं है, एपी कुछ नहीं है। अरे एक दिन में चैप्टर खत्म कर दो, बोलो खत्म कर दें कल, कमेंट में बताना। अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाना होगा तो वो बोलना, और अगर एपी करवाना होगा तो एपी तो बिना बोले ही चालू कर दूंगा मैं, लेकिन अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाने होंगे तो जरूर से बताना, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और हाँ, कल ही मिलते हैं आप लोगों से, चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन कराना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, विचित्र टाइप के क्वेश्चन करने हैं वो भी बताइएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं वो भी बताइएगा, सब कुछ बताइएगा। ये नहीं कि यहाँ शर्मा रहे हैं, नहीं बताएंगे, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। 10th है, अच्छे से निकालना है, ठीक है। मिलते हैं कल आप लोगों से, तभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो।